प्रयासपुर गांव में शिवजी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर का कार्यभार और देखरेख गांव के चौधरी सूर्यभान करते थे। साधना सूरजभान की एक लौती बेटी थी। साधना पढ़ी लिखी और सुंदर थी, परंतु कुछ साल पहले साधना को बिजली का जबरदस्त करंट लग गया था। इसके कारण साधना दिमागी रूप से विकलांग हो गई थी और अच्छे से अच्छा इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हो पाई थी। साधना अब एक अर्ध पागल लड़की बनकर रह गई थी। विक्रम सूरजभान की बहन का बेटा था, जिसे सूरजभान ने गोद ले रखा था। लेकिन विक्रम बड़ा ही दुष्ट और लफंगा था। गांव के लोगों को परेशान करता रहता था और महिलाओं को छेड़ता था। पूरा गांव विक्रम से परेशान था, लेकिन चौधरी सूरजभान से शिकायत करने की हिम्मत गांव में किसी की नहीं होती थी। धीरज मंदिर के पास वाले घर में रहता था। बचपन से ही धीरज के मन में भोले बाबा के प्रति गहरी आस्था थी, लेकिन धीरज की उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरज की भगवान शिव में आस्था भी बढ़ती गई और अब धीरज भगवान शिव का परम भक्त बन चुका था। धीरज हर रोज सवेरे उठ के सबसे पहले शिव मंदिर जाता और मंदिर में साफ सफाई करने के बाद भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना किया करता था और फिर उसके बाद जाकर अपनी परचून की दुकान खोलता था। मंदिर के पुजारी धीरज से बहुत ही खुश रहते थे। वो हमेशा धीरज की मंदिर सेवा देखकर कहते थे, बेटा धीरज, तुम भगवान की बड़ी सेवा करते हो। देखना एक दिन भगवान भोलेनाथ तुम्हारी भक्ति से अवश्य खुश होंगे और उनकी कृपा तुम पर अवश्य बरसेगी। तब धीरज कहता है, पुजारी जी, मैं तो बस एक बार अपने आराध्य देव महादेव के दर्शन करना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मेरी कोई और इच्छा नहीं है। धीरज के पिता का 2 साल पहले बीमारी के कारण देहांत हो चुका था। सिर्फ धीरज की बूढ़ी माँ ही धीरज का परिवार थी। धीरज अपनी माँ की भी खूब सेवा किया करता था। उसकी माँ कहा करती, बेटा मैं चाहती हूँ मरने से पहले तुम्हारी शादी कर दूँ। घर में बहू आ जाएगी तो हम दोनों को थोड़ा सुख मिल जाएगा और इस सूने घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियों से चहल पहल हो जाएगी। धीरज कहता है, माँ मेरी शादी की चिंता तू क्यों करती है? संसार को चलाने का काम भोले बाबा ही तो करते हैं। धीरज का शिवजी में विश्वास देखकर माँ प्रसन्न हो जाती थी, उत्साह से भर जाती थी। इस तरह दिन गुजरते जाते एक दिन चौधरी शिव मंदिर में गांव के लोगों को जमा करता है। पूरे हर्ष और उल्लास के साथ भोले बाबा को सोने का त्रिशूल चढ़ाता है और शिवलिंग को दूध से स्नान कराकर भगवान शिव से प्रार्थना करता है, हे बाबा भोलेनाथ, मेरी कन्या पर कृपा कर दो। मेरी बेटी बावली हो गई है, आप उसे ठीक कर दो। 3 दिनों तक आपके नाम का भंडारा करवाऊंगा। प्योर देसी घी का प्रसाद बनवाकर गरीबों में बंटवाऊंगा। चौधरी सूरजभान द्वारा सोने का त्रिशूल भगवान को अर्पित करने की खबर आसपास के गांव में फैल जाती है और लोग चौधरी के इस भक्ति कार्य की सराहना करने लगते हैं। फिर एक दिन की बात है, धीरज अपनी परचून की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी दुकान पर गांव की एक लड़की पूनम सामान लेने आती है। धीरज भैया, कपड़े धोने वाली एक साबुन की टिकिया दे दो और पैसे खाते में लिख लेना। धीरज पूनम को साबुन देने लगता है। तभी वहां पर विक्रम आ जाता है और पूनम को छेड़ने लगता है। विक्रम कहता है, या तो मेरा प्यार स्वीकार कर ले, नहीं तो तुझे उठाकर ले जाऊंगा। पूनम कहती है, अरे लफंगे, तुझे गांव की बहू बेटियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? विक्रम कहता है, चौधरी मेरा मामा है।
फिर मुझे शर्म क्यों आवेगी? मेरा सामना करने की इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं है। धीरज चुपचाप बैठा हुआ सारा नजारा देख रहा था। वो उठकर विक्रम के पास आता है और कहता है, विक्रम तेरी बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ गई है। ताकत और रुतबे का इतना घमंड ठीक नहीं होता। तू अपनी गलतियों से बाज आजा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तब विक्रम जवाब देता है, अरे ओ गरीब परचून वाले, तेरी मेरे साथ बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरी खाल उतार दूंगा। धीरज और विक्रम में मार पिटाई हो जाती है। इतने में कुछ और लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। लोग जब पूछते हैं तो धीरज कहता है, ये लफंगा पूनम को छेड़ रहा था, मैंने इसे थोड़ा सा सबक सिखा दिया है। फिर विक्रम वहां से चला जाता है। जब इस झगड़े का पता धीरज की माँ को लगता है तो माँ चौधरी के पास विक्रम की शिकायत करने जाती है। चौधरी साहब, आपका भांजा विक्रम गांव की बहू बेटियों को छेड़ता है। आज उसने गांव की एक लड़की को छेड़ा और मेरे बेटे धीरज से लड़ाई की। आप उसे समझाते क्यों नहीं हैं? सूरजभान कहता है, हे बुढ़िया, चौधरियों की दबंगाई होती है। मेरा विक्रम जो कुछ कर रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता। तू जाकर अपने छोरे को समझा दे, वह विक्रम की साथ ना उलझे, नहीं तो खता खा जावेगा। गरीब माँ चौधरी की बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और चुपचाप वहां से वापस आ जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन की बात है, प्रातःकाल होते ही धीरज अपने नियम अनुसार मंदिर आकर मंदिर की सफाई करता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। तभी वहां पर पुजारी जी भी आ जाते हैं और धीरज को पूजा करते देख बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, इसकी पूजा एक दिन भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। ये कहकर पुजारी जी वहां से चले जाते हैं। धीरज पूजा संपन्न करके जाकर अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब पुजारी जी मंदिर में वापस आते हैं और देखते हैं कि डमरू गायब था, पुजारी जी डमरू को गायब देखकर हड़बड़ा जाते हैं। भगवान जी का डमरू कहाँ गायब हो गया है? लगता है चोरी हो गया है। बात चौधरी साहब को बता देनी चाहिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। पुजारी जी चौधरी साहब के पास जाते हैं और कहते हैं, सोने का डमरू चोरी हो गया है। चौधरी साहब कहते हैं, किसकी हिम्मत हो गई हमारे मंदिर में चोरी करने की? और विक्रम से कहते हैं, विक्रम चलो मंदिर चलते हैं। तभी चौधरी की अर्ध पागल बेटी साधना भी वहां आ जाती है और कहती है, पिताजी मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। चौधरी सब लोगों के साथ मंदिर पहुंच जाता है। वहां धीरज और उसकी माँ के अलावा गांव के कुछ लोग और इकट्ठा थे। चौधरी सबसे पूछता है और कहता है, चोरी तो गांव के लोगों ने ही की है, पर करी किसने है यह भी मैं पता लगा लूंगा। पता लगते ही चोर को गोली से उड़ा दूंगा। विक्रम कहता है, मामा जी, तो आदमी सबसे पहले मंदिर आया होगा, डमरू उसी ने चुराया होगा। तब चौधरी पुजारी से पूछता है, सबसे पहले मंदिर कौन आया था? पुजारी के बोलने से पहले धीरज कहता है, चौधरी साहब मैं हर रोज सबसे पहले मंदिर आता हूँ, पर मैं चोर नहीं हूँ। डमरू चुराने का पाप कैसे कर सकता हूँ? चौधरी कहता है, चोर चोरी करके कभी कबूल नहीं करता। डमरू की चोरी पक्का तूने ही करी है। सच सच बता दे, नहीं तो गोली मार दूंगा तुझे। विक्रम कहता है, मुझे पूरा विश्वास है मामा जी, चोरी इसी व्यक्ति ने करी है। तब बूढ़ी माँ कहती है, नहीं नहीं, मेरा बेटा तो भोलेनाथ का परम भक्त है, वह चोरी नहीं करेगा। धीरज अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लगते देख भोले बाबा के सामने रोने लगता है। प्रार्थना करता है, हे त्रिकालदर्शी भोलेनाथ मेरी सहायता करो। मैंने सदा सच्चे मन से आपकी सेवा की है। अपने भक्त को इस झूठे चोरी के इल्जाम से बचा लो प्रभु, नहीं तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। तब धीरज सर पटकने लगता है तो साधना कहती है, पिताजी मुझे पता है डमरू कहाँ है, हमारी हवेली में भूसे के कोठे में छुपा है। विक्रम भैया को मैंने डमरू छुपाते हुए देखा था। फिर सूरजभान विक्रम से पूछता है। विक्रम डर के मारे कपकपाने लगता है और सब सच सच बता देता है
और कहता है, मुझे माफ़ कर दो मामा जी, मैंने धीरज से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये सब किया है, ताकि पूरे गांव में इसकी बदनामी हो जाए और गांव वाले इसे गांव से बाहर निकाल दे। फिर चौधरी कहते हैं, तेरे जैसे चोर की हमारे गांव में कोई जगह नहीं है, जाओ निकल जाओ इस गांव से। विक्रम गांव से निकल जाता है और चौधरी कहते हैं, धीरज तेरी भक्ति ने तो चमत्कार कर दिया। और धीरज से कहते हैं, बेटे मेरी बेटी के लिए भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर दे, क्या पता भगवान भोलेनाथ तेरी प्रार्थना सुनकर मेरी बेटी को ठीक कर दे। धीरज साधना का हाथ पकड़कर भगवान भोलेनाथ के सामने बिठा देता है और मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है कि साधना को ठीक कर दो भगवान। साधना पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाती है और साधना ठीक हो जाती है। सूरजभान भगवान भोलेनाथ से कहता है, आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी भोलेनाथ, मैं तो आज धन्य हो गया, आपका धन्यवाद भगवान भोलेनाथ। फिर धीरज कहता है, प्रार्थना करने वाले का मन सच्चा होना चाहिए, भगवान उसकी अवश्य सुनते हैं। चौधरी धीरज से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी बेटी साधना की शादी धीरज से करवा देता है और धीरज को अपने घर का वारिस बना लेता है। धीरज और साधना हंसी खुशी जीवन गुजारने लग जाते हैं और भगवान भोलेनाथ उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। भक्तजनों, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ की सावन माह में सच्चे मन से पूजा करोगे, भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।